अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए बताएंगे आपको कि मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज 12 जुलाई को होगी। ईद उल अज़हा 21 जुलाई बरोज बुध मनाई जाएगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क भर के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान भर में किसी भी मकाम पर चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम ज़ुल्हज्जा 1442 हिजरी 12 जुलाई फरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह 21 जुलाई बरोज़ बुध को होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और रवा साल ईद उल अज़हा पर सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग जाएंगी। एक दो नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन पूरी 9 छुट्टियां एंजॉय करेंगे। सरकारी मुलाजमीन 17 जुलाई बरोज हफ्ता से तातील पर चले जाएंगे। 18 जुलाई को इतवार की छुट्टी, जबकि 20 जुलाई को हज की छुट्टी होने का इम्कान है। 21, 22 और 23 जुलाई को ईद की छुट्टियां, जबकि 24 और 25 जुलाई को हफ्ता और इतवार की छुट्टियां होंगी। इस तरह शहरियों को 17 जुलाई से 25 जुलाई तक ईद की 9 तातीलात मिलेंगी। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका को एयरबेस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान अब अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी इनखला से अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा है। अफगान महाजरीन फिर पाकिस्तान की जानिब रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान अब अफगान महाजरीन को पनाह देने का मुतहमिल नहीं हो सकता। ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सरहद से मुतालिक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब तक 90% सरहद पर बाड़ लगाने का काम भी मुकम्मल हो चुका है। गैर कानूनी तौर पर किसी को सरहद के पार आने नहीं देंगे। ने बहुत ज़्यादा बहुत ट्रेन किया है इनको। वो अफगान नेशनल आर्मी ऑफ कोर्स मौजूद तो है ऑन ग्राउंड और उनकी एक स्ट्रेंथ भी है, उनकी अपनी एक एयरफोर्स भी है, लेकिन अभी तक जो उनकी फ़िलहाल जो उनकी स्ट्रेटजी है वो ऐसे ही नज़र आ रही है कि दे आर प्रोबेबली मोर कंसर्न अबाउट द मेन सिटीज़। नहीं, बंदूक तो फैसला नहीं कर सकती। बंदूक ने तो पिछले 20 साल में फैसला नहीं किया, तो अभी आगे क्या फैसला करेगी। काउंटर स्ट्रेटजी तो हम बड़े अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम बार बार अभी पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी सिंसेरिटी के साथ इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमने बार बार ये बात की है कि वी हैव नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। ये अफगान अवाम ने डिसाइड करना है कि उन्होंने अपने कैसी हुकूमत बनानी है और उसको आगे कैसे लेके चलना है। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल से भारत को सरमायाकारी डूबती हुई नजर आ रही है। इंडिया ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के नाम पर एंट्री दी और सलमा डैम समेत कई तामीराती मंसूबे मुकम्मल किए, लेकिन अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी। भारत के अरमान दिल में ही रह गए। ना तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी काम आई, ना ही अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी। इंडिया ने अफगानिस्तान में 2001 से ही तामीर नौ के नाम पर कदम रखे। मजार शरीफ, हरात, कंधार और जलालाबाद में भी इक्तिसादी सफारत खाने खोले। सिर्फ यही नहीं, अफगानिस्तान से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट की तामीर में भी माली मदद फराहम की। दिसंबर 2015 में इसी पार्लियामान के इफ्तिताह के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के ख्वाब पूरे करने का दावा किया। इंडिया की मदद से हरात में 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम खर्च करके सलमा डैम भी तामीर किया गया, जबकि ईरान के साथ सरहद पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाया। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम उस वक्त से खाक होना शुरू हुए जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से फरार होने की तैयारी की और उसके साथ ही भारत की बौखलाहट और परेशानी भी बढ़ती चली गई। तालिबान ने 4 जुलाई को हरात में सलमा डैम पर कारी ज़रब लगाई और न सिर्फ 16 सिक्योरिटी एहलकारों को मार डाला बल्कि डैम का कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान की जानिब से निस्फ से ज़ायद अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने से भारत इंतहाई परेशानी का शिकार है, क्योंकि अरबों डॉलर की सरमायाकारी ज़ाया होती दिखाई दे रही है।
अमरीकी फौजी मिशन खत्म हो चुका लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। फौजी मिशन खत्म हुआ लेकिन अफगानिस्तान के लिए मुआहदा नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की मसरूफियात और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अमरीकी सदर हाल ही में कह चुके हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। अमन मुआहदे से मुतालिक सफारतकारी जारी रखने कतर जा रहा हूँ। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबके साथ मिलकर कोशिश करेंगे। मज़ीद लिखा है कि फरीकैन को जंग के खात्मे की राह में मदद फराहम करेंगे। अफगान मसले पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा से तवील गुफ्तगू हुई है। अफगान अमल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो और बदअमनी फैले। वज़ीर ख़ारजा ने कल अफगान मसले पर बातचीत के लिए ताजिकिस्तान जाने का ऐलान भी कर दिया। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल को जांचने के लिए मेरा अमेरिका के वजीर खारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ कल मेरी लंबी गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान का रोल आज पूरी दुनिया और उसका एक्नॉलेज कर रही है, एतराफ़ कर रही है, उसको सराह रही है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान किसी सिविल वॉर का शिकार हो जाए। अफगानिस्तान ने बड़ी तकलीफ देखी है। हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल का अफगानिस्तान जो है वो पुरअमन हो। मैं रवाना हो रहा हूँ ताजिकिस्तान के लिए और ताजिकिस्तान में मैं वो बॉर्डर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी इश्यूज हैं, खदशात हैं, तो मैं उनसे तबादला ख्याल के लिए ताजिकिस्तान जा रहा हूँ। जर्मन पीपल्स पार्टी इतवार को अलग सुबह दुबई से अमेरिका रवाना होंगे। EK607 के जरिए दुबई से अमेरिका पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन का दौरा भी शेड्यूल में शामिल है। अमेरिका में जर्मन पीपल्स पार्टी अमेरिका में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात, आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। वो अमेरिका में एक हफ्ता क़याम करेंगे। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। PDM खत्म हो चुकी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर कह दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमेरिका रवानगी से मुताल्लिक कहा, बिलावल भुट्टो एक बार नहीं 3 बार अमेरिका जाएं, हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। शेख रशीद का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर 19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफा जाए या 3 दफा जाए। PDM डेड हॉर्स है, PDM खत्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुकात और बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दरबार से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बल्ला वहाँ जीतेगा और मैं खुद इमरान खान के साथ 3 दिन के लिए कैंपेन पे जा रहा हूँ। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहती है। दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे लेकिन कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवारों पर नजर गाड़े बैठे हैं। उम्मीदवारों को वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। आजाद जम्मू कश्मीर को सूबा बनाने के लिए बैठा हुआ। मैं शारदा के अवाम के साथ मिलकर ये नारा लगाती हूँ, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। नवाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं लेकिन नजर फिर भी नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पे लगा के बैठा है, क्योंकि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना घर के बाहर इज्जत है। पाकिस्तानियों ने तो सर झुकाकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान की खामोशी खत्म होने में नहीं आ रही। कश्मीरियों का सिपा सलार और कश्मीरियों का लीडर क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान हो सकता है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। एबटाबाद में कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ केसेस भुगत रहे हैं और बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम, इन दोनों के वालिद मुल्की खजाना लूट कर बाहर ले गए। दोनों को क्या पता पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होगी और अब इंशाल्लाह कश्मीर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। जरदारी और नवाज शरीफ क्यों जलसे नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे कि बाप जो है उनके ऊपर मुकदमात है, वो केसेस भुगत रहे हैं और बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं।
रहे हैं। ये पैदा हुए तो इनको पता चला कि पाकिस्तान के लोगों की लहू और पसीने की जो कमाई है वो इनके वालिद साहिबान लूट कर पाकिस्तान से बाहर ले गए और इनके नाम के ऊपर जायदादें बनाई। बिलावल को और मरियम को क्या पता कि पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरियों के लिए क्या कुर्बानियां दी है। और शहबाज शरीफ ने आप बीती सुना दी। शुगर स्कैंडल केस शहबाज शरीफ बेटे हमजा शहबाज के साथ अदालत में पेश हुए तो FIA पर फट पड़े और अपने दुखड़े बयान कर डाले। बोले, तफ्तीशी टीम ने मेरे साथ बेहुदा गुफ्तगू की, टीम का रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अदालत ने अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक की तौसीह कर दी। शुगर स्कैंडल केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बेटे हमजा के साथ लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश हो गए। अदालत में FIA के रवैये पर फट पड़े। बोले, मैंने खड़े होकर कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर अफसरान ऊंची ऊंची आवाज में हंसकर मेरा मजाक उड़ाते रहे। शहबाज शरीफ के इल्जामात के बाद FIA हुकाम का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। हुकाम का कहना है कि शहबाज शरीफ को FIA ने हिरासा नहीं किया। शहबाज शरीफ किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं देते। उनको बड़ी इज्जत के साथ FIA लाया गया और दौरान तफ्तीश चाय कॉफी भी पेश की गई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि शुगर मिल्स में अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया। फैमिली की मुखालफत के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी मुहैया की। नैब के बाद वही केसेस FIA को मुंतकिल कर दिए गए हैं। समाअत के दौरान FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ तफ्तीश में शामिल हो गए हैं, मगर अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। सेशन कोर्ट ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की शुगर स्कैंडल केस में अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसीह कर दी। अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे को दोनों बाप बेटों को हिरासा करने से रोक दिया। और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ही मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने लगे हैं। GTV न्यूज़ ने मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाली कंपनियों का सुराग लगा लिया और ये कंपनियाँ किसी और की नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सेनेटर ताज आफरीदी और उनके पार्टनर्स की हैं। FIA को मिलने वाली शिकायती ईमेल को FBR मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी गई है। GTV न्यूज़ के 12 रब्ता करने के बावजूद भी सेनेटर ताज आफरीदी ने फ़ोन और मैसेजेस का जवाब देने से गुरेज किया है। मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने की ये दास्तान जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद असगर चौधरी, अपडेट कीजिएगा, मुल्की नुकसान को कितने का चूना लगाया गया है? जी, FIA को ईमेल पर मबनी शिकायत के मंदरजात पर कार्रवाई वेरिफिकेशन नंबर 217/2020 के तहत जारी थी। शिकायत के मुताबिक दोनों कंपनियां दीगर कंपनी के साथ मिलकर नीटो फोर्सेस को 2 किस्म के जेट फ्यूल डीजल सप्लाई करती रही हैं। शिकायत के मुताबिक दोनों कंपनियों के साथ मुबैना दीगर कंपनियां अफगानिस्तान में नेटो को तेल सप्लाई करने वाली NCS नामी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स रही हैं और शिकायत के मुताबिक कंपनी कई साल से GST की मुबैना चोरी के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है। GST की जानिब से फ्यूल न मंगवाने के बाद GST की मुबैना चोरी मुमकिन हुई है। शिकायत के मुताबिक FBR को रवाना की जाने वाली इस शिकायत के अलावा इस मामले पर 2 मजीद शिकायत भी FIA में मौजूद है। सितंबर 2020 में शुरू करदा वेरिफिकेशन दायरा इख्तियार से बाहर होने के बाद FBR को मुंतकिली की सिफारिश की गई। इस सवाल जी न्यूज़ ने सेनेटर ताज आफरीदी का मौक़िफ़ जानने के लिए उनके 2 नंबर पर मुसलसल राब्ता किया। ताहम सेनेटर ताज आफरीदी को खबर के मंदरजात पर उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का राब्ता नहीं किया और जवाब देने से गुरेज किया। जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कलदम तहरीक लब्बैक के सरबराह सात रिजवी की नजरबंदी में 90 रोज की तौसीह कर दी गई है। 7 रिजवी की नजरबंदी में तौसीह डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुतअस्सिर रियासत के अहकामात पर की गई। नजरबंदी में तौसीह पुलिस और CTD की दरख्वास्त पर की गई। अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कलदम तहरीक लब्बैक के सरबराह की नजरबंदी में तौसीह के अहकामात जारी किए हैं। मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान को पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल ने 58 अरब रुपए का हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। कानूनी नोटिस के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने TV शो में मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। मोमिन खुसूसी ने कादिर मंदोखेल को हिरासा किया, थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी। 9 जून की TV प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्जामात लगाकर साख को नुकसान पहुंचाया गया।
और अब हेलमेट पहनना लाजमी हो गया है, वरना चालान हो जाएगा। शाहराह फैसल पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना ममनू करार दे दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बार फिर से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वजीउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। कराची में बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार, अब मनमानी नहीं कानून की माननी पड़ेगी। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाई तो चालान भरना पड़ेगा। शाहराह फैसल पर अब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए ममनू करार दे दिया। ये पहनने के लिए सर, पहने तो फिर इधर क्यों पड़ी है भाई। मोटरसाइकिल सवार अफराद हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ये बड़ी अजीब सी मुहिम है कि जिसमें हम चाह रहे हैं कि लोग जिंदा रहें। शाहराह फैसल पे कोई भी बाइक राइडर बगैर हेलमेट के नहीं आ सकेगा। उसके बाद हम पूरे शहर में इसको बढ़ाते जाएंगे। इस वक्त 154 पॉइंट्स पे हम ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी चला रहे हैं साथ साथ। DIG पुलिस ने इस अज़्म का इजहार किया है कि इस आगाही मुहिम से सूबे में हेलमेट के इस्तेमाल में इजाफा होगा, जबकि शहरी कहते हैं हेलमेट पहनने से हादसात की सूरत में कम जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सर जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये हमारी अपनी गलती है कि हम नहीं पहनते, इनकी कोई गई, ये तो हिफाजत के लिए खड़े हैं। हादसात में मोटरसाइकिल सवारों की अमवात की एक बड़ी वजह सर पर चोट लगना है। डॉक्टर्स और ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक हेलमेट की पाबंदी से इस शरह को कम किया जा सकता है। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत ने कराची में सरकारी अफसर लगाने के बजाय सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के नाम की पार्टी क़यादत ने मंजूरी दे दी है। इंतहाई कम वक्त में ज्यादा मकबूलियत पाने वाले मुर्तजा वहाब की जिंदगी पर एक नजर खावर हुसैन की इस रिपोर्ट में। चाहते हैं कि सिंध का मुकदमा वफाक के सामने ना लड़ा जाए। नौजवान सियासतदान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने एक सरगर्म सियासतदान फौजिया वहाब के बेटे की हैसियत से हाल ही में सियासत में कदम रखा और पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर उभर कर सामने आए। ये आप कोई एहसान कर रहे हैं, आप सूबाई सिंध को पैसा देके, आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। मुर्तजा वहाब ने इब्तिदाई तालीम कराची के BVS पारसी हाई स्कूल से हासिल की, जिसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री मुकम्मल की। बहैसियत मुशीर वजीर आला सिंध इनकी तकर्रुरी इनके सियासी कैरियर की तरफ एक बड़ा कदम था। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140 सिर्फ सूबाई सिंध के लिए है? 30 अप्रैल 2015 को CM सिंध की सूबाई काबीना में शामिल हुए और वजीर आला के मुशीर कानून के ओहदे पर फाइज हुए। 21 मई 2015 को इन्हें वजीर के ओहदे से नवाजा गया। इन्हें 15 अगस्त 2017 को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सेनेट के लिए नामजद किया गया। 5 सितंबर 2018 को इन्हें इत्तलात का इजाफी चार्ज मिला। मुर्तजा वहाब ने आम इंतखाबात 2018 में हल्का PS 111 से बहैसियत पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सिंध की सूबाई असेंबली की नशिस्त पर खड़े हुए, लेकिन नाकाम रहे। मुर्तजा वहाब बतौर वजीर आला सिंध के मुशीर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि सूबाई सिंध को आप इग्नोर करें और बाकी सूबों को तरजीह दें। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि मुर्तजा वहाब किसी सूरत एडमिनिस्ट्रेटर कराची काबिल कबूल नहीं है। ये बात तय हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी और दोनों हुकूमतों की मुशावरत से होगा। और यहाँ बैठ के ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर से तय हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर दोनों हुकूमतों के मशावरत से लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जो नॉन पॉलिटिकल होगा और एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा होगा। और ये सारी बातें बिल्कुल तय हुई थी। अब ये लिख के साइन करने वाली कहानी नहीं है। इतने सारे गवाह मौजूद हैं। अब जिसने झूठ बोलना है वो झूठ बोले, जो कवर करना है वो करे। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि किसी सूरत भी मुर्तजा वहाब एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमें काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। होटल, रेस्टोरेंट्स, शादी और सिनेमा हॉल्स में दाखिला कोरोना वैक्सीनेशन से मशरूत करार दे दिया गया है। हुक्मनामे में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स इंतजामिया को कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक बैनर्स आवेजा करने की हिदायत की गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वैक्सीनेशन न करवाने वालों की दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब कराची में डाउ यूनिवर्सिटी में अवाम को वैक्सीन के नाम पर लूटा जाने लगा है। डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज में कोरोना टेस्ट की भारी फीस तलब की जाने लगी।
उधर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कोरोना की चौथी लहर में मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाने का ऐलान कर दिया। मजीद बता रहे हैं अबरार हुसैन अस्तूरी। जी अबरार। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना केसेस की रेशो देखा जाए तो वो गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त टॉप पे जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत खासतौर पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब क्या इक़दाम करें, इस हवाले से हम वज़ीर आला साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर इसकी सूरत हाल की वजह क्या है। कोरोना के जो केसेस गिलगित में बढ़ गए उसकी जो मेन वजह है वो आपको पता है कि हमारा जो टूरिज़म का जो सीज़न है वो ये जून से स्टार्ट होता है और ये अगस्त एंड तक रहता है। SOPs का ख्याल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। वज़ीर आला साहब का यही कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो कोरोना की सिचुएशन है उस पर हुकूमत के अलावा जो अवाम है उसको अपने जो फ़राइज़ हैं उसको बेहतर तरीके से अंजाम देना होगा। कोरोना वैक्सीनेशन करवानी होगी और SOPs पर अमल दरामद करना होगा ताकि गिलगित बल्तिस्तान में जो कोरोना की सिचुएशन है उसको वक्तन फ़ौक्तन जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जी और अब बात कर लेते हैं बड़ी ईद के हवाले से, जिसके करीब आते ही लाहौर की सगिया मंडी में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है, लेकिन जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि जानवरों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि जेब इजाजत नहीं देती। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान नवाज। ईद उल अज़हा की आमद है। लाहौर की सगिया मंडी में रश बढ़ने लगा। महंगाई ज्यादा होने की वजह से व्यापारी और खरीदारों में बात नहीं बन सकी। जो 50,000 वाला संभलने बकरा है वो संभलने लाख रुपए के मांग रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा महंगाई है कि गरीब लोगों की जैसे हम हैं हमारी पहुंच से बाहर है। खरीदार कहते हैं कि महंगाई इतनी है कि अच्छा जानवर नहीं खरीद पा रहे। ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਬੂਲ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ हैं ਬੱਚਾ ਹੁਣ 4 ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ईद आने तक सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारी के दरमियान जोड़ तोड़ जारी रहेगा। शहरी कहते हैं जानवरों का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से व्यापारियों से रेट नहीं बन पा रहा, जबकि व्यापारियों का कहना है कि साल भर की मेहनत है, अगर मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़ लाहौर। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 15 जुलाई से बारिशों के पहले स्पेल का आगाज होगा जो 17 जुलाई तक जारी रहेगा। उधर लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, नारेवाल और गुजरात में आज रात बादल बरसने की पेश गोई की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और बलोचिस्तान में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और कई दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फन की धाक बिठाने वाले मारूफ शायर, अफसाना और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद नदीम कासमी ने बेशुमार अदबी रसाइल में इदारती फराइज भी सर अंजाम दिए हैं, जबकि फनी खिदमत के सिलसिले में अहमद नदीम कासमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। वेलकम बैक। खेल के मैदान से अपडेट ये है कि 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी। बारिश के बायस मैच 47 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। मेज़बान टीम ने 45.2 ओवर में 147 रन बनाए। इंग्लिश बल्लेबाज फिल सॉल्ट 60, जेम्स ने 56 रन बनाए। लुइस ग्रेगरी ने भी 40 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से 5 विकेटें हासिल करके हसन अली सबसे कामयाब बॉलर रहे, जबकि हारिस रऊफ ने 2, शाहीन शाह, शादाब खान और सऊद शकील ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान इस वक्त 86 रन बना चुका है और उसके 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके हैं। क्रिकेटर उमर अकमल ऑटोग्राफ मांगने पर आपस से बाहर हो गए। अपने पड़ोसियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले भी करा दिया, जबकि तशद्दुद का निशाना बनने वालों में बरतानवी शहरी भी शामिल है। लाहौर पुलिस को उमर अकमल के खिलाफ भी दरखास्त मौसूल हो चुकी है।
सऊदी अरब की किस्वा फैक्ट्री में नया गिलाफ काबा तैयार कर लिया गया है। गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा खालिद अल फैसल फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नयाबत करते हुए गिलाफ काबा बैतुल्लाह के कलीद बरदार डॉक्टर साले बिन जैनुल आबदीन अल शैबी के हवाले करेंगे। गिलाफ काबा हर साल 9 जिलहज को तब्दील किया जाता है, जबकि नया गिलाफ 1 जिलहज को बैतुल्लाह शरीफ के कलीद बरदार के हवाले किया जाता है। गिलाफ काबा इतवार 18 जुलाई की रात को तब्दील किया जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की निगरानी में तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ये काम अंजाम दिया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।